जैसलमेर में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने मैराथन बैठक की है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि जिले में चिकित्सकों की कमी है, पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि चिकित्सक जैसलमेर में आना नहीं चाहते हैं। मामले को लेकर कठोर कदम उठाएंगे। आपको हम बताते चलें, कुछ दिन पहले जिला प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत ने अधिकारियों के ज्वाइनिंग नहीं करने की बात मीडिया से साझा की थी। लोग यहाँ आना नहीं चाहते, इच्छुक नहीं है, पोस्टिंग देते हैं, वो ज्वाइन नहीं करते हैं। तो हम उसके ऊपर उनके ऊपर जो है हम बहुत कठोर कदम उठाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए जितने भी हमारे नए पद हैं मैंने पोर्टल पे डाल दिए हैं, ठीक है ना। और वो जो पोर्टल है वो सबसे उसकी जो ताकत है वो है कि वो उन लोगों को जो नई भर्तियां हुई हैं उनको खाली रिक्त पद पर ही डालेगी, खाली रिक्त पद पे डालेगी। और यहाँ आपके जिले की जीत होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा रिक्त पद जो है ये आपके डेजर्ट एरिया के अंदर है। और इस पोर्टल की वजह से आप देखेंगे, अभी आपको इन्होंने कहा 70-75 ANM जो है हम अभी 2 दिन के अंदर अंदर इनको दे रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो आज जो हमारी मीटिंग यूँ इम्पोर्टेंट रही कि कलेक्टर साहब भी हैं और हमारे MLA साहब भी हैं, हमारा डिपार्टमेंट भी है, अपने डॉक्टर साहब महाराज साहब भी हैं, इनका भी अनुभव रहा है, खुद ही डॉक्टर है। तो ये सब जो शॉर्टकमी है इसको हम मुझे बताएंगे और मैं जल्दी से जल्दी दुरुस्त करने की कोशिश करूँगा। भारत आदिवासी पार्टी अब दक्षिणी राजस्थान से निकलकर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी पांव फैलाना चाहती है। पार्टी का प्रांतीय कार्यालय अब जयपुर में खुला है। अब तक डूंगरपुर बांसवाड़ा में पार्टी का मुख्यालय था, अब जयपुर में भी होगा। हम आपको बता दें, इस कोशिश के जरिए पार्टी पूर्वी राजस्थान में भी अपने लिए उम्मीद तलाश रही है। कार्यक्रम के बाद हमने पार्टी नेता सांसद राजकुमार रोत से भी बातचीत की। रोत ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको पहले वो सुनवाते हैं। भारत आदिवासी पार्टी ने आज जयपुर में अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। हमारे साथ राजकुमार रोत, बांसवाड़ा के सांसद, जयपुर में आए हैं, आप लोग पहुंच रहे हैं। जयपुर पर किस तरह की निगाहें हैं अब आप लोगों की? देखो, हमारी निगाह है राजस्थान के युवाओं पे है, हमारी निगाह है राजस्थान में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उस पे है, हमारी निगाह है राजस्थान के अंदर जो कुपोषण बढ़ रहा है, एजुकेशन सिस्टम खत्म हो रहा है, स्वास्थ्य सुविधा, सरकारी हॉस्पिटलों की हालत खराब हो रही है, इन पे है। हमारा उद्देश्य पॉलिटिकल करना, राजनीति करना कहीं नहीं है। हम तो यहाँ में भी संतुष्ट हो जाएंगे। यहाँ आने से इन पार्टियों को डर घुसना चाहिए और डर घुस के जनता के लिए काम करे, उसमें भी संतुष्टि प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से लग रहा है वो करेंगे नहीं। हम लोग इस इलाके के अंदर राजनीतिक परिवर्तन लाएंगे, क्रांति लाएंगे और हमें लगता है कुछ इलाकों में हमें सफलता मिलेगी। आपकी 2 मुलाकातें बहुत चर्चा में है इन दिनों। गृह मंत्री अमित शाह से आपकी मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री से भी आपकी मुलाकात हुई, क्या बात हुई मुलाकात में? देखो, मुलाकात को लेकर मेरे क्षेत्र संसदीय क्षेत्र के साथ ही पूरे बिल प्रदेश की जो टेरिटरी, बिल प्रदेश का इशू, अन्य यूथ को लेके आज जो वो लड़की जो आज सुशीला, मैंने इससे पहले पीएम साहब को कहा कि वह प्रतिभाएं बहुत है, वहां पर खेलकूद विश्वविद्यालय की मैंने डिमांड रखी है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है और सकारात्मक मुलाकात रही। वैचारिक लड़ाई हमारी हो सकती है, लेकिन जो व्यक्तिगत हमारी मुलाकात हुई, सकारात्मक मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे पूरा आश्वस्त किया है कि वहां के डेवलप को लेकर आपके जो मुद्दे हैं उन पर काम करने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। भील प्रदेश को लेकर क्या बात हुई? आप लगातार मुद्दे उठाते भील प्रदेश का, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता उसके विरोध में खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात जो हुई, मैंने देखो सकारात्मक ऑल ओवर मुद्दों पे सकारात्मक मुलाकात हुई, लेकिन जो भाजपा के लोग इसका विरोध करते हैं उनको हिस्ट्री पे जाना चाहिए। कांतिलाल भूरिया मध्य प्रदेश के मिनिस्टर रहे भाजपा से, सोमजी भाई डामोर गुजरात से रहे, यहाँ पर नंदलाल जी मीणा TAD मिनिस्टर रहे, जो आज राजस्व के मिनिस्टर हैं, उनके पिताजी, उन्होंने खुद ने कहा है वसुंधरा जी की गवर्नमेंट में मैं सरकार में गिर भी नहीं हूं, मैं अलग बिल प्रदेश की डिमांड करता हूं, अलग राज्य की डिमांड करता हूं। तो विधायक, ये बिल प्रदेश की जो डिमांड है राजकुमार रोत या BJP अकेले की नहीं है, ये डिमांड हर व्यक्ति की है, हर पार्टी के लोगों की है। अभी उपचुनाव में भाजपा का उम्मीदवार बोला है कि बिल प्रदेश का मैं भी समर्थन करूंगा, वोट लेना, तो लोगों के सामने ही बोला है। तो ऐसी चीजें, ऐसा नहीं BJP या राजकुमार रोत इसको डिमांड कर रहा है, वहां के लोगों की जरूरत है और आने वाले समय में अवश्य बनेगा। आपने 2 और महत्वपूर्ण बातें कही उसमें। एक कहा आपने कि टाइगर जो प्रोजेक्ट है टाइगर रिजर्व का, उसको रोका जाए, साथ ही साथ बांसवाड़ा में जो प्लांट है उसको भी रोका जाए।
ये टाइगर पावर प्लांट जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसको रोकने को लेकर और बांसवाड़ा में जो पावर प्रोजेक्ट होना है उसको रोकने को लेकर के क्या बात हुई, और अगर वो प्रोजेक्ट अभी नहीं रुकता है तो उसको लेकर के भारतीय आदिवासी पार्टी की आगे की रणनीति क्या है? गवर्नमेंट का आंकड़ा कह रहा है कि पिछले 5 सालों के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से 2.5 लाख लोगों को विस्थापित किया गया और ऑल ओवर अब तक 5 लाख से ऊपर का डाटा है और प्रभावित उससे डबल संख्या में हुए होंगे। तो टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से आप लोगों ने 10 लाख के आसपास लोगों को विस्थापित और प्रभावित किया गया। अब एक शहर को बसाने के लिए आप हजारों लोगों को, वो इसमें कौन रह रहा है, फॉरेस्ट में कौन रह रहा है, गरीब रह रहा है, आदिवासी रह रहा है, दलित रह रहा है, वही रह रहा है। तो एक शहर को बसाने के लिए आप हजारों लोगों की बलि चढ़ा रहे हो, उनका जीवन खत्म कर रहे हो, ये कौन सी स्कीम है?